अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान की आवाज के साथ मैं हूं एहसन अब्बास। नाज़रीन, शहर में वैसे तो सैकड़ों ऐसे मकामात हैं जहां पे खेलों की सरगर्मियां और उनके बड़े पैमाने पे इवेंट्स का इनेकाद हुआ करता था, लेकिन कोविड-19 के आने के बाद ये तमाम मैदान वीरान होना शुरू हो गए। एसओपीज पे अमल दरामद, जब वैक्सीनेशन आई तो फिर वैक्सीनेटेड जो अफराद थे उनको इजाजत नामे मिलना शुरू हो गए, लेकिन आज भी शहर के बेशुमार तफरीही ऐसे मकामात हैं जो वीरान पड़े हुए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शहरियों के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज मौजूद हैं, यहाँ पे कौन कौन से ऐसे खेलों की सरगर्मियां हैं जिन पे अभी भी पाबंदी लगी हुई है और वो कौन सी ऐसी सरगर्मियां हैं जिन पे से पाबंदी हटा दी गई है। ये शहर में सिर्फ एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसके साथ 3 बड़े मुख्तलिफ जोन्स में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मौजूद है। इसके साथ साथ खेलों के मैदान, पार्क्स और बेशुमार तफरीही मकामात पर कुछ पे पाबंदियां हैं और कुछ को इजाजत नामे जारी कर दिए गए हैं। इंडोर गेम जो है वहाँ पे सख्ती बरती जा रही है, वो लोगों को सिर्फ इजाजत दी जा रही है जो वैक्सीनेटेड है। साथ साथ जो एसओपीज हैं उस पे अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायतें जारी की हुई हैं। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कौन कौन सी सहूलियात हैं शहरियों के लिए जो कि कोविड-19 की सूरत हाल में बंद थी, अब वो खुल गई हैं, और कौन कौन सी इस वक्त भी बंद है, आइए आपको बताते हैं। नाज़रीन, इस वक्त इस कॉम्प्लेक्स में जो स्विमिंग पूल है, बताया जाता है कि शहरियों के लिए जो स्विमिंग पूल बनाया गया इंटरनेशनल लेवल पे कराची का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल है, लेकिन कोविड-19 के बाइस इस स्विमिंग पूल को 31 तारीख को खुलना था, लेकिन वो तारीख आगे बढ़ा दी गई है। अभी ये शहरियों के लिए स्विमिंग पूल बंद है, लेकिन इंडोर गेम जो है वो यहाँ पर खोल दिए गए हैं। स्विमिंग पूल की क्या सूरत हाल है, आइए आपको हम दिखाते हैं कि यहाँ पे जो स्विमिंग पूल इंटरनेशनल तर्ज पे तामीर किया गया था उसमें कितने मेंबरान थे, कितने शहरियों को कौन कौन सी ऐसी सहूलियात हैं जो यहाँ पर फराहम की जा रही हैं। ये स्विमिंग का एरिया है, यहाँ पर बड़े जो है स्विमिंग के खेल जो है वो इनेकाद के साथ साथ स्विमिंग के भी टूर्नामेंट कराए जाते थे। ये वो एरिया है तमाम जहाँ पर जो है वो अभी जो कि 31 तारीख को खुलना था ये एरिया, लेकिन वो कोविड की वजह से मजीद उसको जो है वो आगे बढ़ा दिया गया है। ये जो है वो स्विमिंग पूल है, यहाँ पे बच्चों के लिए अलग स्विमिंग पूल है, डाइविंग के लिए जो है वो अलग पूल बनाया गया है। बाकी जनरल जो है ये स्विमिंग पूल है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो तामीर किया गया था। यहाँ पे शहर भर से शहरी आते थे और जो है यहाँ पर स्विमिंग किया करते थे। इस वक्त जो है वो कोविड की वजह से ये पूल बंद है। इसमें कितने मेंबरान थे जो आया करते थे और क्या सहूलियात हैं वो भी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे बताइएगा, ये अब 31 तारीख को खुलना था लेकिन इसकी तारीख मजीद आगे बढ़ा दी गई है, तो अब क्या कहते हैं ये कब खुलेगा और यहाँ पे कौन कौन सी सहूलियात हैं जो फराहम कर रहे थे? तो हमारा स्विमिंग पूल है, स्केटिंग है, जिम है, टेनिस कोर्ट है, लेकिन हमको ऑर्डर हम सफाई शुरू कर दी थी हमने, लेकिन अभी तो ऑर्डर आया नहीं हमारे पास। तो आपके सामने सफाई हमने की हुई है सारी, खड़ा हुआ, जब ऑर्डर आएगा तो हम भर देंगे, ओपन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे रोजाना की बुनियाद पे कितने लोग आते थे और मर्द और खवातीन के लिए कोई अलग अलग दिन मुख्तस थे या एक ही दिन सब आते थे? नहीं सर, 2 दिन लेडीज के, सैटरडे वेडनेसडे ओनली फॉर लेडीज, वो 5 दिन जेंट्स के ना। और देखिए हमारी मेंबरशिप है यहाँ पे, तो मेंबरशिप होती है, लेडीज के अलग है, जेंट्स के अलग है। ठीक है। अच्छा, तो रोजाना की बुनियाद पे कितने शहरी जो है वो स्विमिंग पूल का रुख करते थे, क्योंकि गर्मियों का सीजन भी है? सीजन तो है लेकिन हमारा मेंबरशिप है, जो मेंबर है वही आएगा हमारे पास। ये भी सहूलत बोलते हैं 8,000 की मेंबरशिप है हमारे पास पूरे साल की, वो 2800 रुपये रिन्यूअल है, पूरी फैमिली का है वो, सरकार ये रियायत की हुई है, लेकिन अभी बंद है तो हम भी बैठे। अच्छा, मेंबरशिप के लिए सरकारी मुलाजिम होना जरूरी है या कोई भी आके मेंबरशिप ले सकता है? कोई कराची का कोई बंदा ले सकता है। ठीक है। अच्छा, वो जो आपने 8,000 रुपए मेंबरशिप के, 7,800 रुपए जो मेंबरशिप के हैं, तो महाना भी देना होता है या एक ही दफा? कुछ भी नहीं, एक ही दफा है, फिर हर साल रिन्यूअल है 2,800। अच्छा, मुझे थोड़ी सी इसकी डिटेल्स बताइएगा, स्विमिंग पूल की कितना गहरा है और डाइविंग बोर्ड्स वगैरह की क्या मालूमात है? सर, कॉर्नर में 4.5 है, सेंटर में 5.5 है, और हमारा डाइविंग पूल है 15 फीट है। ठीक है। अच्छा, बच्चों की भी काफी तादाद आती थी, उनके लिए कोई स्विमिंग पूल का एरिया? अलग वो एरिया है, स्विमिंग पूल सामने बना हुआ है, वो बच्चों के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये सूरत हाल है कि 8,000 रुपए की मेंबरशिप है, सरकारी मुलाजिम होना जरूरी नहीं है, कोई भी शहरी जो है वो आके अपनी यहाँ पे मेंबरशिप करा सकता है। फैमिली की मेंबरशिप है 8,000 रुपए में। इसमें मुख्तलिफ किस्म के जो है वो कॉम्प्लेक्स के अंदर गेम्स जो है वो एक्टिविटीज के लिए, हेल्दी एक्टिविटीज के लिए मौजूद है। ये स्विमिंग पूल की तफसीलात थी। 3 पूल जो है वो यहाँ पर है, जिसमें डाइविंग के लिए अलग एरिया जो है वो पूल का मुख्तस किया हुआ है, इसके अलावा बच्चों के लिए अलग है। खवातीन के लिए बुध और हफ्ते का दिन जो है वो यहाँ पर रखा गया, बाकी जो दिन
دن ہے وہاں پہ فیملیز آتی ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ دیگر ہیلدی ایکٹیویٹیز کی سوئمنگ پول کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہاں پر حصہ لیتی ہیں. ویلکم بیک ناظرین سوئمنگ اور جم کے حوالے سے تفصیلات آپ کو دی. آئیے اب چلتے ہیں ڈائریکٹر اسپورٹس کمپلیکس کی جانب اور کون کون سی سہولیات ہیں اور وہ کب کھلنے جا رہی ہیں یہ معلومات بھی آپ تک پہنچاتے ہیں. اسپورٹس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں یہاں پہ جو ہمارا اسپورٹس کمپلیکس ہے یہ 40 ایکڑ کے رقبے پہ ہے ٹوٹل جو اس کا ایریا ہے. اس میں جو ہے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس سوئمنگ پول ہے اور اس میں ہمارے لیڈیز ڈے ہیں 2 دن لیڈیز آتی ہیں اور ہمارے یہاں جم ہے اس میں جو ہے لڑکے آتے ہیں جمنگ کرنے کے لیے اور یہاں پہ اسکیٹنگ ہے بچے اسکیٹنگ کرنے کے لیے آتے ہیں. لیڈیز جاگنگ ٹریک پہ صبح لیڈیز واک کرنے آتی ہیں اور شام کو بھی لیڈیز واک کرنے آتی ہیں اور ہمارے پاس ٹینس کورٹ ہیں. ٹینس کورٹ میں بچے جو ہے وہ ٹینس کھیلنے کے لیے آتے ہیں. باقی یہاں پہ واکرز جو آتے ہیں شام کو وہ واک کرنے کے لیے آتے ہیں اور یہاں پہ مختلف اوقات میں ایونٹس ہوتے ہیں ہیلدی ایکٹیویٹی ہوتی رہتی ہیں. لیکن ڈیو ٹو کووڈ اس وقت جو صورتحال ہے وہ سوئمنگ پول بند پڑا ہوا ہے. ابھی ہم نے سوچا تھا شاید 1 تاریخ کو کھل جائے گا لیکن 1 تاریخ کا بھی نوٹیفیکیشن آ گیا ہے کہ سوئمنگ پول بند رہیں گے. تو جم جو ہے وہ ہم نے SOPs کے تحت جو گورنمنٹ کا نوٹیفیکیشن ہے کہ جم میں جو لوگ جائیں گے وہ ویکسینیٹڈ لوگ ہوں گے اور وہ ویکسینیشن اپنے کارڈ دکھائیں گے اور اس کے بعد جم میں جائیں گے. جی بہت ضرورت ہے کیونکہ جو ہمارے جو بچے ہیں وہ زیادہ تر اب موبائل پہ بیٹھے رہتے ہیں گھر میں بیٹھے رہتے ہیں. ہیلدی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے اور بچوں کو جو ہے پروموٹ کرنا چاہیے. بچوں کو جو ہے ان کے والدین کو بھی جو ہے اس چیز کی ترغیب دینی چاہیے کہ وہ اسپورٹ کی طرف راغب ہوں. بہت ساری ہیلدی ایکٹیویٹیز ہیں جیسے یہاں پہ ٹینس کورٹ ہے اور یہاں پہ جم ہے یہاں پہ سوئمنگ پول ہے. ابھی ہم نے 14 اگست کو مختلف ایونٹس کرائے تھے. ہم نے ایک کرکٹ کا ٹورنامنٹ کرایا تھا نارتھ آباد میں. پھر اس کے بعد ہم نے یہاں پہ مختلف چھوٹے چھوٹے ایونٹس کرائے تھے بچوں کو بلایا تھا. 14 اگست کے حوالے سے ہم نے اچھے ایونٹس کیے تھے لیکن جب سے کووڈ کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو ذرا تھوڑی کھیلوں کی سرگرمیاں کچھ کم ہو گئی ہیں. بالکل ہمارا بالکل دیکھیں جیسے یہ صورتحال ہے کووڈ کی وجہ سے کہ اس وقت تمام چیزیں بند ہیں اسکول بند ہیں کالج بند ہیں اور بچوں کو پیرنٹس ذرا تھوڑا سا گھبرا رہے ہیں باہر بھیجتے ہوئے. اس طرح سے ہماری بہت ساری قسم کی سرگرمیاں بند ہیں اور کچھ ایکٹیویٹیز ہم کرنا چاہتے ہیں. اب جیسے یوم دفاع کا ہم ایک پروگرام کرنا چاہتے ہیں یہاں پر تو اب ہم اس کے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک یوم دفاع کا بھی یہاں پہ ایونٹ ہونا چاہیے. جو شہری ہے ہر کسی شہری کے لیے یہ اسپورٹس کمپلیکس کھلا ہوا ہے. اس کی بہت منیمم چارجز ہیں 7,800 روپے اس کے چارجز ہیں اور وہ سالانہ فیس ہے. ہم نے فیس بھی بہت منیمم رکھی ہوئی ہے. جو چاہے آ کے وہ اپنی وہ کرے باقی وہ پھر سال کے بعد اپنے رینیول کرائے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ اسکول اور کالجز وغیرہ والے یہاں پہ مختلف اس سے پہلے بھی سمر کیمپ وغیرہ لگ چکے ہیں. ہم نے سمر کیمپ بھی لگوایا تھا. ابھی کچھ دنوں ہمارا سمر کیمپ چلا لیکن وہ بھی کووڈ کی وجہ سے بند کر دیا گیا. اسکول وغیرہ بھی آتے ہیں رابطے میں رہتے ہیں لیکن اس وقت جو بات حقیقت ہے وہ تو یہی ہے کہ ڈیو ٹو کووڈ بہت ساری چیزیں جو ہیں بہت ساری سرگرمیاں جو کہ ہونی چاہیے جو کہ اس شہر کو ضرورت ہے وہ نہیں ہو پا رہی ہے. ناظرین ڈائریکٹر اسپورٹس کمپلیکس ہمارے ساتھ موجود تھے وہ تفصیلات بتا رہے تھے. اس وقت میں موجود ہوں اسپورٹس کمپلیکس کے ٹینس کورٹ میں. آج ویران ہے کبھی یہ بھی آباد ہوا کرتا تھا. یہاں پہ بھی کھیلوں کے بے شمار جو ہے وہ ٹورنامنٹس ہوا کرتے تھے. یہ اسپورٹس کمپلیکس ہے اس کے اندر یہ ٹینس کورٹ بنا ہوا ہے. باقاعدہ طور پر جو ہے پویلین اور لائٹس کے ساتھ یہ شاندار گراؤنڈ موجود ہے اسی اسپورٹس کمپلیکس پہ. جب رونقیں بحال ہوتی ہیں تو یہاں پر بھی دیکھنے کے لائق رونقیں ہوتی ہیں. بے شمار گیمز جو ہیں وہ یہاں پر بھی ہوئے ہیں لیکن ابھی کووڈ کی باعث جو ہے یہ تمام سرگرمیاں جو ہیں وہ جب تک انتظامیہ کے مزید آرڈرز نہیں آ جاتے اس وقت تک کے لیے تمام سرگرمیاں بند ہیں. ان تمام ایکٹیویٹیز کی جانب عوام کو چاہیے کہ رخ کرے بنسبت اس کے کہ گھر بیٹھے موبائلز اور الیکٹرانک
जो गैजेट्स हैं उनमें अपना टाइम वेस्ट करें। आइए और कौन कौन सी यहाँ पर हेल्दी एक्टिविटीज की सहूलियात मौजूद हैं, कौन सी ओपन है और कौन सी मजीद ऑर्डर्स तक के लिए बंद है, आपको बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हेल्दी एक्टिविटीज होनी चाहिए। जैसे कि ये केएमसी कॉम्प्लेक्स में जो है वो इनका ये चल रहा है स्केटिंग, और ये काफी सालों से चल रहा है कि 1988 से ये चल रहा है और बहुत अच्छा। कोविड में बंद हो गया था बट दिस इज वेरी गुड एक्टिविटी फॉर किड्स। यहाँ पे एडल्ट भी आ सकते हैं, यहाँ पे 2 इयर्स से लेकर आप 18 इयर्स के बच्चे आते हैं। दिस इज वेरी गुड एक्टिविटी टू 5 to 7। तो स्क्रीन टाइम कम हो जाता है और ये बहुत एक अच्छी एक्टिविटी है। क्योंकि इसका बेनिफिट ये है कि इसके सामने वॉकिंग ट्रैक है। सो ये बहुत बेनिफिट है पेरेंट्स के लिए, मदर्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी। हाँ, तो ये बहुत अच्छे से जो है वो यहाँ के कोच हैं, वो बहुत अच्छे से बच्चों को जो है वो ट्रीट कर रहे हैं और बच्चे आगे जो है इसी चीज को आगे लेकर चल रहे हैं। बिल्कुल वालिदैन को नहीं होना चाहिए और पेरेंट्स शुड बी रिस्पॉन्सिबल, और जो है वो उनको ये पता होना चाहिए कि हमारे बच्चों को कितना स्क्रीन टाइम देना है और कितना हमने जो है वो उनको फिजिकल एक्टिविटीज देनी है। तो मैं यही सबको रिकमेंड करूंगी कि कोई भी हो, उसमें फुटबॉल हो, जैसे कि यहाँ पे फुटबॉल ग्राउंड है, यहाँ पे स्विमिंग है केएमसी कॉम्प्लेक्स में, यहाँ पे स्केटिंग है, तो ये बहुत अच्छी फिजिकल एक्टिविटी है बच्चों के लिए। बिल्कुल बंद कर दिए थे और ये केएमसी कॉम्प्लेक्स ने भी बहुत इनको जो है वो एसओपीज को फॉलो किया है। कोई भी बच्चा जो है यहाँ मास्क के बगैर नहीं जाता और ज्यादा हजूम भी नहीं है। लिमिटेड बच्चे सर ने रखे हुए हैं। तो ये बंद था, क्लोज हो जाता था, बट अब ये ओपन हुआ है। तो ये है कि यहाँ के कोच बहुत अच्छे हैं, तो बहुत अच्छे से बच्चों को ये ट्रीट कर रहे हैं और ज्यादा जो है वो बच्चों का रश नहीं करते हैं ये। नाज़रीन, फैमिली हमारे साथ मौजूद थी। खातून का क्या कहना था कि यही कि बच्चों को जो है वो हेल्दी एक्टिविटीज की जानिब लेकर आए। यहाँ पे स्केटिंग यार्ड में हमारे साथ कोच मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं कि क्या टाइमिंग्स हैं और क्या तरीकेकार है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे बताइएगा किन टाइमिंग्स में अलाउ किया है, क्योंकि ड्यू टू कोविड ये तमाम एक्टिविटीज बंद थी लेकिन अब ऑन हो गई हैं, उनमें से एक एक्टिविटी ये भी है। तो टाइमिंग्स क्या है और क्या तरीकेकार है, एसओपीज पे कैसे अमल दरामद करा रहे हैं? जी, जो इसकी टाइमिंग है वो 5 to 7:30 की है, और जो हम कोविड की सिचुएशन के हवाले से जो एसओपीज को फॉलो करते हैं, बच्चों के हैंड सैनिटाइजर से हैंड क्लीन करवा के उनको मास्क पहना के हम अंदर लेते हैं, ताकि और एक सोशल डिस्टेंस के हिसाब से 3 फुट के गैप से। और ये स्केटिंग है, इसमें वैसे भी बच्चों का डिस्टेंस बहुत दूर दूर का होता है। अच्छा, हमने देखा ज्यादातर बच्चे जो है अपनी वालदा के हमरा आए हैं, तो वहाँ पे वॉकिंग के लिए जो है वालिदैन चले जाते हैं, तो यहाँ बच्चे सिक्योर होते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे हमारे जो स्टाफ है वो गेटों पे आपने देखा स्टाफ बैठा हुआ है, अंदर हम कोचिस हैं, पेरेंट्स अंदर वहाँ वॉक करने चले जाते हैं। हम लोग यहाँ पे बच्चों को स्केटिंग उनकी क्लास कंटिन्यू करवाते रहते हैं ताकि वो हेल्दी और फिट रहे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो बच्चे आते हैं उनकी ज्यादातर उम्रें क्या होती है? सर, मेरे पास स्टार्टिंग एज 2 इयर्स की है और एज लिमिट नहीं है। फिर मेरे पास में 2 इयर्स हम लोग स्टार्ट लेते हैं, फिर कोई एज लिमिट नहीं है। जितना हमारे पास 60-50 इयर्स के सर भी हैं जो हमारे पास स्केटिंग करते हैं। ठीक है। अच्छा, बच्चे जो हैं वो काफी जल्दी बीमारी का शिकार हो जाते हैं। आप समझते हैं कि हेल्दी एक्टिविटीज है जिसमें ये स्केटिंग है, ये ज्यादा मौसर है बीमारियों से दूर रखने के लिए, ताकि ब्लड प्रेशर जो है वो मेंटेन रहता है, बॉडी सर्कुलेट करती है, पार्ट्स मूव करते हैं। इसमें ये देखिए ना, जो आपकी स्वेट आउट कितना हो रहा है बॉडी, बच्चों का कितना स्वेट आउट हो रहा है। ये आते हैं 1 घंटे की एक्सरसाइज जो इनके पूरे मसल्स को खोलती है, इनकी वेन्स को खोलती है, ब्लड सर्कुलेट को फास्ट करती है, उन्हें फिट रखती है। तो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी है। स्विमिंग, स्केटिंग ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है जो बच्चों को जिस्म को खोलती है ताकि उन्हें एक्टिव रखे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये बच्चों के लिए जो है ये जो ऑन है स्केटिंग यार्ड, यहाँ पे फैमिलीज जो है वो अपने बच्चों के हमरा हेल्दी एक्टिविटीज की जानिब रुख कर सकती हैं, वॉकिंग ट्रैक की, और साथ साथ खवातीन के लिए जो अलहदा पर्दा पार्क के नाम से जो है वॉकिंग ग्राउंड बनाया गया है, वहाँ पे सिर्फ खवातीन को अलाउ किया जाता है। वो खवातीन अपने बच्चों के हमरा आती हैं, यहाँ पर अपने बच्चों को एक्टिविटी के लिए छोड़ के उस जानिब जो है वॉकिंग के लिए चली जाती हैं। ये तमाम एक्टिविटीज हैं जो कि गवर्नमेंट की जानिब से जो 31 तारीख को ऑन होने थे, तमाम एक्टिविटीज के लिए कॉम्प्लेक्सेस में सहूलियात, वो उनमें से चंद ऐसी सहूलियात थी जो ऑन की गई हैं, जिसमें जिम है, स्केटिंग है, वॉकिंग है, जॉगिंग है, जबकि स्विमिंग जो यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पे पूल तामीर किया गया था, स्विमिंग पूल को भी 11 तारीख को खुलना था, लेकिन उसको ड्यू टू कोविड जो है वो अभी आगे बढ़ा दी गई है उसकी तारीख। तो ये वो सहूलियात हैं जो ऑन है, यहाँ पर लोग जो है वो अपनी फैमिली के हमरा रुख कर सकते हैं बीमारियों को दूर करने के लिए।
ناظرین سوئمنگ پول کی صورتحال آپ کو بتائی. اس وقت میں کمپلیکس کے اندر جس جگہ جم کی سہولت موجود ہے جم میں داخل ہوا ہوں. یہاں پہ کون کون سی سہولیات ہیں, ایس او پیز پہ عمل درآمد ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, کتنے لوگ جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر یہاں پہ ہیلدی ایکٹیویٹیز کے لیے پہنچتے ہیں. یہ جو ہے وہ اسپورٹس کمپلیکس کا جم ہے. یہ سیکنڈ فلور پہ جم بنایا ہوا ہے. فرسٹ فلور پہ جو ہے ٹیبل ٹینس کی سہولت جو ہے وہ ایکٹیویٹیز شہریوں کے لیے موجود ہے. یہ جم ہے, یہاں پر شہری آتے ہیں جم کے لیے. جو ابھی آن کیا بتایا گیا کہ جم آن کیا گیا ہے, تو جم کے لیے بتایا گیا ہے کہ جو ویکسینیٹڈ ہوں گے صرف ان کو جو ہے وہ جمنگ کی اجازت ہوگی. وہ اپنا کارڈ یہاں پر ممبرز جو ہیں وہ اپنے ہمراہ ساتھ لے کر آئیں گے, اور اس کے بعد ان کا کارڈ دیکھنے کے بعد سینیٹائزر اور ماسک ان کے پاس موجود ہوگا تو ان کو جمنگ کی اجازت دی جائے گی. کچھ اور بھی جو ہے یہاں پہ سہولیات ہیں, آپ کو وہ بھی پروگرام میں دکھائیں گے. یہاں پر جو جم کے انسٹرکٹر موجود ہیں ان سے کچھ بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا مجھے بتائیے گا کہ دوبارہ سے جو ہے وہ آن کر دیا گیا ہے جم, کیا سہولیات ہیں یہاں پر, اور ساتھ ساتھ ایس او پیز پہ عمل درآمد کرایا جا رہا ہے. سب سے پہلے تو سر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آئے یہاں پر, اور ہمارا کے ایم سی اسپورٹس کمپلیکس کا جم آپ نے دیکھا. تو ہم یہاں پر جم کی فیسلٹیز کمپلیٹلی دے رہے ہیں, اور جو ممبرس ہمارے پاس آ رہے ہیں ویکسینیٹ ہو کے آ رہے ہیں, اور ان کا پراپر ہم ان کا کارڈ چیک کر رہے ہیں, اور ماسک وغیرہ سینیٹائزر وغیرہ. اس کے بعد ہم جو ہے فاصلے کی بنیاد پہ ان کو ٹریننگ کروا رہے ہیں. اور کافی ہمارے ممبر جب دوبارہ سے کھلا ہے تو کافی خوش ہوئے ہیں تو جم کو دیکھ کے, اور کافی حد تک ہم نے اکوپمنٹ بھی جو ہے ہمارے ڈائریکٹر صاحب نے بڑھوا دیا ہے یہاں پر. تو ہمارا کمپلیٹ جم ہو گیا ہے, تو اب ہم پروفیشنل لیول پہ بھی جم کی جو ہے ٹریننگ دے سکتے ہیں. اچھا, کہ ہیلدی ایکٹیویٹیز کے لیے جم بہت ضروری ہے, تو یہاں پہ کون کون سی سہولت ہے, کون کون سا اکوپمنٹ ہے, اور کون سا اکوپمنٹ جو ہے وہ کس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے, کون سے باڈی پارٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے, تھوڑا سا بتائیے گا دیکھنے والے ناظرین کے لیے. سب سے پہلے تو ہم جب آتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے ہم ان کو فزیکل ٹریننگ کراتے ہیں, ٹھیک ہے, جس میں جو ہے اسٹیچنگ وغیرہ ہوتی ہے. فزیکل کے بعد جو ہے ہم اسٹیچنگ کرنے کے بعد ہم پہلا اسٹیپ بینچ پریس پر آتے ہیں. یہ بینچ پریس ہمارا جو ہے وہ چیسٹ کے لیے بہت اچھی ہے, میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ہارٹ کے لیے بہت اچھی ہے. تو بگنر لیول کو بھی ہم اس کو کرواتے ہیں, اور چیسٹ کا پورا پاسٹ کرواتے ہیں. جیسے کہ ہمارے پاس فلیٹ بینچ ہے, انکلائنڈ بینچ ہے, بٹر فلائی ہے ہمارے پاس. اچھا, یہ بٹر فلائی جو ہے اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ اچھا, بٹر فلائی کا جو ہے وہ چیسٹ کے لیے ہماری ہوتا ہے. جو چیسٹ کے جو ہے ہمیں کچھ ممبر چاہیے ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہمارا چیسٹ تھوڑا سا براڈ ہو, بڑا ہو چیسٹ, تو یہ اس کے لیے بہت اچھا ہے. اور یہ ہمارے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے کولیسٹرول کے لیے بہت اچھا ہے. جو کولیسٹرول کے جو لیول بڑھ جاتا ہے تو اس کے لیے بہت اچھا ہے. اور جو انجائنا کے جو پیشنٹ ہیں ان کے لیے بھی بہت اچھا ہے یہ. اچھا, کولیسٹرول کی کافی شکایت رہتی ہے, ساتھ ساتھ چیسٹ اور لنگس کا جو ہے کووڈ کے اس ٹائم پہ زیادہ تر شکایت جو ہے شہریوں کو کنجکشن کی ہے, تو یہ بٹر فلائی جو ہے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پیشنٹس کے لیے بھی بہت اہمیت کی حامل ہے؟ جی, وہ انسٹرکٹر کی نگرانی پہ اگر وہ کرتے ہیں تو وہ ان کو بہتر طریقے سے گائیڈ کرا کے کر سکتے ہیں کہ آپ 2 سیٹس لے کریں یا 3 سیٹس کریں, اور 30 سیکنڈ کا ریسٹ کے ساتھ ہم 4 سیٹس لگواتے ہیں, اور ڈفرینٹ ایکسرسائزز کراتے ہیں. جیسے کہ یہ چیسٹ ہے, اور یہ جو ہے کیا نام ہے فرنٹ ایکسٹینشن ہے, جو ہماری لیگ کے لیے بہت اچھا ہے. اور عموماً جو ہے لیگ کے پارٹس ہمارے بہت ویک ہو جاتے ہیں, تو وہ ہارٹ کے لیے جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے ہارٹ کی شریانیں, تو ان کے لیے بہت اچھا ہے. جو لیگ کی فیسلٹیز ہمارے پاس ہے, لیگ پریس ہے, فرنٹ ایکسٹینشن ہے, لیگ کیرل ہے. یہ ملٹی جو ہے کیا نام ہے پرپز کا یہ پورا ایک جم ہے. تو اس میں ہمارے پاس 5 فیسلٹیز ہیں, جس میں ہم میڈیکل پیشنٹ کو دیکھتے ہیں. ہارٹ کا پیشنٹ ہوتا ہے تو اس کو ہم کرواتے ہیں ایکسرسائز. انجائنا کا جو ہوتا ہے اس سے تھوڑا سا پہلے انجائنا کا ہوتا ہے تو اس کو ہم ایکسرسائزز وغیرہ کرواتے ہیں. تو کمپلیٹلی. اور ہمارا دوسرا سیکشن یوگا کا ہوتا ہے, ہم یوگا کی بھی فیسلٹیز دیتے ہیں. یوگا میں کیا کیا فیسلٹیز ہیں؟ یوگا میں سب سے پہلے ہم جو ہے بگنرس لیول پہ کراتے ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بہت سارے لوگ یہ ڈبل چین وغیرہ جو ہے بہت سو کی جو ہے نکلی ہوئی ہوتی ہے. اولڈ ایج کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہم سر جم نہیں کر سکتے, اب ہماری ایج کے لیے کیا چیز ہے, تو ہم ان کو یوگا کی فیسلٹیز دیتے ہیں. اور یوگا میں جو ہے کیا نام ہے ڈبل چین سے لے کر اور ہمارا اسٹمک جو ہے اس کی کمپلیٹلی ہم ایکسرسائزز کرواتے ہیں. اس میں 11 ایکسرسائزز کرواتے ہیں, اور بہت آسان, یعنی 20 سے لے کر اور 45 تک کی ایج کو آرام سے وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, کہا جاتا ہے کہ نماز اور اس کے بعد سوئمنگ کے بعد جو ہے جم بہت ضروری ہے روزانہ کی بنیاد پر اگر یہ ایکٹیویٹیز رکھی جائے. تو وہ شہری جن کو سہولیات نہیں مل رہی ہیں اور ہزاروں روپے ڈاکٹرز کی نظر ہو جاتے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ 1 گھنٹہ روزانہ جم کرنا بہت بہتر ہے؟ دیکھیں سر, اگر بگنرز ہے تو اس کے لیے 30 منٹس کافی ہے, کیونکہ ڈفرینٹ پارٹس کے جو ہے وہ کھلتے ہیں مسلس کے. چیسٹ کے مسلس درد کرتے ہیں 2 سے 3 دن تک, بائسپس کے مسل درد کرتے ہیں, تو اس لیے ہم بگنرز کو 30 منٹ کرتے ہیں.
एक्सरसाइजेज कराते हैं। 15 दिन के बाद उनको फिर हम 1 घंटे में ले आते हैं। इससे उनका इम्यून सिस्टम जो है बहुत अच्छा होता है और जो कोविड के जो है उससे बचाव के लिए भी बहुत अच्छा है ये जिम, जो इन्हें इम्यून सिस्टम बढ़ती है। और फिर हम उनको ऐसे भी डाइट प्लान बना के देते हैं कि आप ये विटामिन डी और कैल्शियम से रिलेटिव जो है हम उनको डाइट प्लान देते हैं। 206 हड्डियाँ 365 जॉइंट पे हम काम करते हैं। नाज़रीन, ये कॉम्प्लेक्स के अंदर जॉगिंग के लिए बहुत से लोग जो है वो रुख करते हैं इस कोविड के टाइम पे। अगर आपको मैं मनाज़िर दिखाऊं तो लोग यहाँ पे अपने घरों से निकल के सुबह और शाम के औकात पर आते हैं और यहाँ पर आके जो है वो जॉगिंग और वॉक जो है ग्राउंड के अतराफ में करते हैं। तकरीबन 40 एकड़ के करीब जो है वो ये कॉम्प्लेक्स मौजूद है। इसमें तमाम जो एक्टिविटीज हैं वो तो ऑन नहीं है, लेकिन कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं, हेल्दी एक्टिविटीज, जो कोविड से आपको महफूज रखने के लिए SOPs पर जो है वो ऑन की गई हैं। एक भाई भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइएगा कि कोविड के टाइम में जो है बेशुमार एक्टिविटीज पे तो पाबंदी है, लेकिन वॉकिंग के लिए हम देख रहे हैं कि लोग जो है वो जॉगिंग वॉकिंग के लिए आ रहे हैं। तो आप समझते हैं कि जो हेल्दी एक्टिविटी है आपको कोविड से दूर रखने के लिए? जी जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी एक्टिविटीज़ के लिए तो ये पार्क तकरीबन बंद है, लेकिन इस वक्त सिर्फ और सिर्फ वॉकिंग ट्रैक खुले हुए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि वॉकिंग जो है वो शहरियों को चाहिए कि रोजाना की बुनियाद पे कम से कम अपने डेली रूटीन में से 1 घंटा वॉकिंग के लिए निकालना चाहिए? इंतहाई ज़रूरी है वॉकिंग जॉगिंग, ये हमें पार्ट ऑफ लाइफ बनाना चाहिए। एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए वॉकिंग और जॉगिंग इंतहाई ज़रूरी है। आपको कितने लोग नजर आ रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे कोई क्राउडिंग नहीं होती है, यहाँ सब वॉक करते हैं आके, और जो वॉक करते हैं उनमें काफी फासले होते हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज है कि हर किसी को अपने प्रोटेक्शन के लिए वैक्सीनेट कराना चाहिए। मैं फुली वैक्सीनेटेड हूँ, मेरी उम्र इस वक्त 75 साल की है, ओके। उसके बावजूद मेरे लिए वॉकिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आता हूँ यहाँ पे, और रोज नहीं आता मगर हर ऑल्टरनेट डेज पे मैं अपनी वॉकिंग करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐसी कोई चीज नहीं है कि क्राउड नाम की कोई चीज हो। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट का ये डिसीजन बिल्कुल गलत है कि आप लोगों को पार्क्स में आने की और जॉगिंग ट्रैक पे आने के लिए रिस्ट्रिक्ट करें। ये सेहत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ओके। मैं कार्डियोवैस्कुलर का पेशेंट हूँ और मैं जिस वक्त बहुत जोर पे था कोविड-19 का असरात, तो मैं ये देखें मास्क है ना, ये हमेशा पहन के फिर किया करता था। मगर ये हेल्थ के लिए आपके बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अगर हेल्दी होंगे तो आपका इम्यून सिस्टम जो है वो खुद ब खुद नेचुरली बेहतर होगा। तो मैं समझता हूँ कि वॉकिंग अपनी जिंदगी का एक हिस्सा है, क्योंकि इस उम्र में आके हम यही कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा या तो योगा करें या फिर वॉक करें, तो हम वॉक करते हैं। ये जॉगिंग ट्रैक जो है वो बाकायदा तौर पे लिखा गया है, सिर्फ खवातीन के लिए जॉगिंग ट्रैक है। सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक के इसके टाइमिंग्स है। 6 से 9 सुबह के टाइमिंग्स है, और जबकि शाम 4 बजे से 8 बजे तक के टाइमिंग्स है। जो वालदैन जो है वो खवातीन आती हैं वॉकिंग के लिए, वो अपने बच्चों को यहाँ स्केटिंग यार्ड में छोड़ने के बाद जो है वो वॉक के लिए जो है उस जानिब चली जाती हैं। ये कुछ एक्टिविटीज हैं जो गवर्नमेंट की जानिब से ऑन है कोविड-19 SOPs पे अमल दरामद करते हुए। बाकी जो एक्टिविटीज हैं इंडोर वो तमाम बंद की हुई हैं। जिम है वो ऑन है, इसके अलावा स्विमिंग की जो बेशुमार मकामात पर एक्टिविटीज हैं प्राइवेट सेक्टर्स की जानिब से वो तो ऑन है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर्स की जानिब से सरकारी कॉम्प्लेक्सेस में जो स्विमिंग पूल्स हैं वो तमाम बंद हैं। 3 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं कराची में, लांडी, कोरंगी और कराची में कश्मीर रोड पे एक कॉम्प्लेक्स मौजूद है। उस पे चंद ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनको 31 तारीख से तमाम एक्टिविटीज को ऑन होना था, लेकिन वो एक्टिविटीज जो है SOPs और कोविड-19 के बायस जो है वो ऑन नहीं हो सकी। उनमें से जो एक्टिविटीज ऑन है वो हमने आज के प्रोग्राम में आपको एक्टिविटीज दिखाई। यहाँ पे जो लोग बुजुर्ग वॉकिंग के लिए आ रहे थे उनका क्या मौकिफ था वो मौकिफ आपको सुनाया। साथ साथ पेरेंट्स खवातीन जो अपने बच्चों को लेकर आती हैं उनका भी यही कहना था, ज्यादा जोर उनका यही था कि बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से जो है वो दूर रखा जाए, हेल्दी एक्टिविटीज के लिए प्ले ग्राउंड जो है वहां का रुख किया जाए, और गवर्नमेंट को चाहिए इसमें तमाम तर सहूलियात जो है वो फराम करे। आज के प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। एहसन अब्बासी, आज पाकिस्तान की आवाज।